1891 में बाबा साहेब ने जन्म लिया। 1891 में बाबा साहेब ने जन्म लिया। धन्य थी माता भीमाबाई जिसने उनको जन्म दिया। धन्य थी माता भीमाबाई जिसने उनको जन्म दिया। पढ़ने गए जब स्कूल अंदर स्कूल में ना लिया गया। पढ़ने गए जब स्कूल अंदर स्कूल में ना लिया गया। बाहर बैठ के पढ़ने लगे वो जो बच्चों को दिया गया। बाहर बैठ के पढ़ने लगे वो जो बच्चों को दिया गया। पानी पीने का हक भी नहीं था, छुआछूत की नगरी थी। पानी पीने का हक भी नहीं था, छुआछूत की नगरी थी। छूने से बस मार पड़े जो पानी वाली गगरी थी। छूने से बस मार पड़े जो पानी वाली गगरी थी। स्कूल से जब कॉलेज पहुंचे छुआछूत तब जान लिए। स्कूल से जब कॉलेज पहुंचे छुआछूत तब जान लिए। जड़ से मिटा दूंगा छुआछूत को मन ही मन वो ठान लिए। जड़ से मिटा दूंगा छुआछूत को मन ही मन वो ठान लिए। दृढ़ निष्ठा से किए पढ़ाई सारा दुख सुख भूल गए। दृढ़ निष्ठा से किए पढ़ाई सारा दुख सुख भूल गए। देख पढ़ाई साहब की विदेश का रास्ता खुल गए। देख पढ़ाई साहब की विदेश के रास्ता खुल गए। फिर जाके अमेरिका साहब जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी चुने। फिर जाके अमेरिका साहब जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी चुने। कर में पीएचडी अर्थशास्त्र से सिंबल ऑफ नॉलेज बने। कर में पीएचडी अर्थशास्त्र से सिंबल ऑफ नॉलेज बने। देश विदेश में करके पढ़ाई भारत का सम्मान बढ़ाए। देश विदेश में करके पढ़ाई भारत का सम्मान बढ़ाए। नौ भाषा के ज्ञानी बनकर 32 डिग्री लेकर आए। नौ भाषा के ज्ञानी बनकर 32 डिग्री लेकर आए। फिर लड़े लड़ाई मनुवाद से अंग्रेजों के बीच में जाए। लड़ी लड़ाई मनुवाद से अंग्रेजों के बीच में जाए। मनुवाद को जड़ से मिटा दिए मनुवादी सब गए घबराए। जड़ से मिटा दिए छुआछूत को मनुवादी सब गए घबराए। तोड़ गुलामी मनुवाद की हम सबका कल्याण किए। तोड़ गुलामी मनुवाद की हम सबका कल्याण किए। हम सबके बच्चों खातिर अपने बच्चे कुर्बान किए। हम सबके बच्चों खातिर अपने बच्चे कुर्बान किए। हम सबको सम्मान दिलाए और सबका सम्मान किए। हम सबको सम्मान दिलाए और सबका सम्मान किए। भारत की आज़ादी खातिर एक सुंदर संविधान दिए। भारत की आज़ादी खातिर एक सुंदर संविधान दिए। इसीलिए बाबा साहब को मैंने सशक्त नमन किया। इसीलिए बाबा साहब को मैंने सशक्त नमन किया। धन्य थी माता भीमाबाई जिसने आपको जन्म दिया। धन्य थी माता भीमाबाई जिसने आपको जन्म दिया। जय भीम जय भारत। साथियों, ये जो छोटी सी कविता मैं आप लोगों के बीच में पेश किया हूँ, ये बहुत ही कई दिनों की मेहनत करने के बाद मैं इसे तैयार कर पाया हूँ और आप लोगों के बीच में पेश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। साथियों, बाबा साहब का जो जीवन परिचय है वह इतना बड़ा है कि किसी किताब या किसी कॉपी या किसी चीज में अगर उसे समेटा जाए, किसी चीज में समेटने का नाम नहीं लेगी। यानी किसी बुक में इतनी पन्ने नहीं हैं जो बाबा साहब को अपने अंदर समेट सके। लेकिन फिर भी मैंने बाबा साहब के कुछ जीवन परिचय को मैंने इस कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो है प्रस्तुत किया हूँ। और वह इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया हूँ कि जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं, कुछ समय में कुछ दिन में अम्बेडकर जयंती आ रही है और हर लोग हर तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। जो लोग भी बाबा साहब में विश्वास रखते हैं या बाबा साहब को मानने वाले हैं, वह किसी न किसी रूप से बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल यानी बाबा साहब का जन्मदिन मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैंने इसीलिए इस कविता को प्रस्तुत किया है कि भाई जो लोग बाबा साहब के जन्मदिन पर स्टेज के माध्यम से कुछ बोलने की इच्छा रखते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो अगर वो चाहें तो इस कविता को याद कर लें और बाबा साहब के जन्मदिन पर अपना जो भी कार्यक्रम होता है, पूरे कार्यक्रम के बीच में स्टेज के माध्यम से इस कविता को
पेश कर सकते हैं और अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। और जो है कि बाबा साहब के विचारों पर या बाबा साहब के जीवन पर इस कविता के माध्यम से कुछ रोशनी डाल सकते हैं और लोगों की नज़र में कुछ अपना इमेज अच्छा बना सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं।